संघ में यहाँ पे कर्पूरी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ के एक नेतागण आए हमारे संग में बैठे हुए हैं, तो जिनसे हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि कर्पूरी जयंती जो बताया गया जैसा कि, तो उसमें समाज की जहाँ तक बात आती है तो समाज को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। आज हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। और कर्पूरी जी जयंतियाँ तो सबकी मनाई जाती है, लेकिन किसी ऐसे उद्योगपति और किसी की जयंती नहीं मनाई जाती है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो जी है, समाज के लिए और पिछड़े समाज के लिए, सारे समाज के वो एकांत नेता थे और ऐसे ईमानदार नेता थे जो मुख्यमंत्री दो बार रहने के बावजूद भी अपना मकान नहीं बना सके और समाज के लिए लड़ते रहे। और आज जब परिवारवाद की बात होती है तो आज वो कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, न कभी चुनाव में टिकट दिया और हमेशा ही गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए वो लड़ते रहे। दो तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी इस समाज को आगे बढ़ाया, पूरे समाज को आगे बढ़ाया। और इसके बावजूद भी वो कभी भी 26 इसके अलावा भी वो स्वतंत्रता आंदोलन में 26 महीने जेल में रहे और देश को आज़ाद कराया। तो और उसके बाद हम लोग जो है, पूरा समाज के लोग हैं, ऐसे नेताओं पर हम लोग गर्व करते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर 5 कर्पूरी ठाकुर हमें मिल जाएं, पूरे देश की दिशा और दशा बदल देंगे। लेकिन ऐसे समय में हम लोगों को बड़ा गर्व होता है कि ऐसे समाज के और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग जयंती मना करके बड़ा हर्ष महत्व करते हैं। आज हम उनके पदों पर चल करके ही देश और समाज का आगे बढ़ाया जा सकता है। जो व्यक्ति दो बार मुख्यमंत्री रहे और उनके पिताजी बाल काटते रहे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे नेता थे। इसके अलावा भी वह पेंशन, जो पेंशन है उस पर भी वो कहते थे नेताओं को पेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये नौकरी समाज सेवा है, नेता राजनीति नहीं है। राजनीति या नौकरी, वो नौकरी नहीं मानते थे, उसका भी वो विरोधी थे। तो वो चाहते थे कि अपना वेतन भी गरीबों को दान दे दिया करते थे। तो ऐसे नेता आजकल बहुत कम है। जहाँ परिवारवाद की बात आती है, जहाँ ईमानदारी की बात आती है, जहाँ इस हर चीज़ में वो नेता हमेशा अपने को जनता की भी समर्पित कर करके वो रहते थे। आज वो 27% जो आरक्षण है वो सबसे पहले उन्होंने दिया था। आज हमारे देश के नेता आरक्षण को बचा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने यही नहीं, दलितों को दिया, पिछड़ों को दिया, महिलाओं को दिया, गरीबों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। आज हमारा आरक्षण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सामान्य वर्ग सबको दिया, तो वो सबके वो जननायक थे और नेता थे। आज ऐसे नेता बहुत कम है, वो है ही नहीं। आज मैं कहता हूँ ऐसा नेता कोई है ही नहीं। और जैसे इस तरह के नेता और उनके विचारों पर ही जब तक चला नहीं जाएगा और देश समाज का भला नहीं हो सकता। जैसा कि आपने सुना अभी तो कर्पूरी जयंती के समारोह का हम लोग आपको पूरा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। बरेली से मयंक अग्निहोत्री, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ। कर्पूरी ठाकुर का जो भी महापुरुष हमारे देश में होते हैं तो हम उनकी स्मृतियों को भूल जाते हैं। और कर्पूरी ठाकुर एक बहुत बड़े त्यागी राजनीतिक संत थे। वो इतने बड़े संत थे कि मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के 18 साल सदन में रहे और सदन में 18 साल रहने के बाद भी आज भी उनका कहीं बंगला नहीं, कोई कार नहीं, कोई संपत्ति नहीं। उनका बेटा सिर्फ रामनाथ ठाकुर राज्यसभा में है। तो एक तरह से उनका त्याग था। दूसरी बात, उनकी विशेषता ये थी कि वो नेताओं के नेता थे। इसलिए कि नेताओं के नेता, इसलिए एक आदमी बड़ा हो जाता है तो वो कुछ नहीं बड़ा हो गया। अगर वो बड़ा हो गया तो अपने जैसे कई बड़े आदमी बना दे। जैसे नेता हो गया है तो अपने समकक्ष कई नेता बना दे। अमीर हो गया है तो अपने से कम अमीर बना दे। जैसे किसी ने उद्योग लगाया तो और छोटे छोटे उद्योगों को जोड़ दे अपने साथ। बड़ा मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेटों को जोड़ता है। तो कर्पूरी ठाकुर नेताओं के नेता इसलिए थे कि उन्होंने रामविलास पासवान को नेता बनाया, शरद यादव को नेता बनाया, लालू प्रसाद यादव को नेता बनाया, नीतीश कुमार को नेता बनाया, आज के दौर में मुलायम सिंह को भी नेता बनाया।
चौधरी देवीलाल को नेता बनाया। वो नेताओं के नेता थे और 17 नेता जॉर्ज फर्नांडीज जिस कद के नेता, उनके साथ में मधु दंडवते, सुने हो नाम आप, ये महान समाजवादी थे। इनके घर में ये सब हवाई चप्पल पहन के रहते थे और देश दुनिया में राज किया था। तो इनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर की जयंती हम मनाते हैं। एक क्वेश्चन आया था पेपरों में कंपटीशन कि ईमानदार पीएम का नाम बताओ और ईमानदार सीएम का नाम बताओ। देश में कौन ईमानदार पीएम रहा, कौन ईमानदार सीएम रहा। तो उन्होंने सही जवाब उसका जो छात्रों ने दिया था, उन्होंने कहा ईमानदार पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे और ईमानदार सीएम कर्पूरी ठाकुर थे। तो ईमानदार तो बहुत लोग हुए हैं। चौधरी